नमा संस्कृताय विद्यार्थियों, में पूर्णिमा शर्मा। आज कक्षा अष्टम की हिंदी प्रज्ञा पुस्तक के अनिवार्य खंड भाग से चतुर्था पाठा पाठ 4 विभक्ति नाम प्रयोगा के शब्दार्थ और इसका अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रारंभ करते हैं इसके शब्दार्थ। प्रज्ञा, बुद्धि, ज्ञान। यहाँ पे दो आपको अर्थ दिए हुए हैं, आपको एक अर्थ प्रयोग कर सकते हैं। धृति, धैर्य, प्रत्यय, विश्वास, शीलम, सदाचार, अच्छा स्वभाव। यहाँ पे भी दो अर्थ दिए हुए हैं, आपको एक अर्थ प्रयोग कर सकते हैं। साकम, साथ, सुधि, विद्वान, व्यसनम, किसी बात या कार्य का शौक। और दूसरा अर्थ है विपत्ति। यहाँ पे भी दो अर्थ दिए हुए हैं, आपको एक अर्थ प्रयोग कर सकते हैं। त्रिलोकी तिलकाहा, श्रेष्ठ, तीनों लोकों में अलंकार स्वरूप। यहाँ पर केवल आप श्रेष्ठ का भी प्रयोग कर सकते हैं अर्थ के लिए। अमेध्यात, अपवित्र स्थान से। अभ्यास कार्य, पहला प्रश्न है उच्चारण करें। आपको इनका उच्चारण के साथ साथ इन शब्दों का लिखने का भी अभ्यास करना चाहिए। पहला है धृति बलम, दूसरा है भूष्यते। देखिए यहाँ पे धृति बलम में ब के ऊपर र लगा हुआ है, जब इसको अलग करके पढ़ते हैं तो यहाँ पे र का विसर्ग हो जाता है। ठीक है, तो धृतिर बलम ऐसे बोलेंगे इसको। भूष्यते गोभिस्तुर्गास्तुरंगई, विनिश्चयाये वंदे स्त्रिलोकी तिलकाहा, राष्ट्र विप्लवे। प्रश्न नंबर 2, एक वाक्य में उत्तर दें। पहला है दारिद्र्येण किम विनश्यति, दरिद्रता से क्या नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वाक्य पूरा लिखना है आपको। यहाँ पे वन वर्ड के नहीं दिए हैं, आपको एक पद के नहीं दिए, तो यहाँ पे पूरा आंसर आपका पाठ में ही दिया हुआ है। ये पहले वाला जो श्लोक है कुलम से लेके विनश्यति तक, आप दो का ये आंसर है। पूरा आंसर लिखेंगे, पूरा श्लोक याद आपको करना है इस प्रश्न के उत्तर के लिए। अगला है वंद्याः कः भवति, वंदनीय कौन होता है। तो इसके लिए भी पाठ में ही आपका आंसर दिया हुआ है। ये बड़े हैं आंसर, इसलिए मैंने यहीं पर आपका निशान लगा दिए हैं। इसमें पाठ में दानाए से लेकर आप यस्य तक लिखेंगे। ठीक है, देखिए दो का खा लगाया हुआ है मैंने, यहाँ पे दो का खा यस्य तक लिखना है। उसके बाद आप पाठ में से ही जो प्रश्न है उससे इस प्रश्न का अंत करेंगे। वंद्यः भवति यहाँ तक लिखेंगे। फिर गा नंबर है श्रोत्रस्य भूषणम किम भवति, कान का आभूषण क्या होता है। तो इसका शॉर्ट आंसर था, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है श्रोत्रस्य भूषणम, किम के स्थान पे लिखेंगे शास्त्रम भवति। बांधवः कः भवति, बंधु कौन होता है। तो इसका आंसर भी बड़ा था, तो पूरा श्लोक आ रहा है देखिए यहाँ पर, तो आप इसको पूरे श्लोक को इसमें लिखेंगे। उत्सवे से लेके, दो का घा देखिए आंसर, उत्सवे से लेके स बांधवा यहाँ तक आप लिखेंगे। बांधवा के बाद क्या लिख देंगे, सह बांधवा भवति। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखित पदों में लगी विभक्तियों को बताएं। तो यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं दानाए। दानाए में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति। जैसे बनता है बालकाय, छात्राय, रामाय। ठीक है, ऐसी बनता है दानाए। वचांसी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति है, जैसे बनता है मनः, मनसी, मनांसी। ऐसी बनता है आपका वचन शब्द का वचाह, वत्सी, वचांसी। तो प्रथमा और द्वितीय दोनों विभक्तियों में ये रूप बनते हैं। विषाद, जैसे रामात, बालकात, छात्रात, नरात बनता है अश्वात, ऐसे ही बनता है विषाद। तो पंचमी विभक्ति में इसका रूप बनेगा विषाद। श्रोत्रस्य षष्ठी विभक्ति, देखिए जो आपके पुल्लिंग के रूप होते हैं, जैसे छात्रस्य, नरस्य, बालकस्य, रामस्य, ऐसी बनता है श्रोत्रस्य। आप अधिकांश स्थानों पर ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा, ट्रिक लग जाएगी कि जहाँ पे आधा सा और या देखें आप पुल्लिंग में, तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति आप लगा सकते हैं। फिर अगला है प्रश्न नंबर 4, पुष्प शब्द की अलग अलग विभक्तियों के 7 रूप दिए गए हैं, उचित रूप का चयन कर वाक्य पूरा करें। यहाँ पे मैंने नंबर भी डाले हुए देखिए, और यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। पुष्पम विकसति, फूल खिलता है। पुष्पाणि आने, फूलों को लाओ। पुष्पात सुगंधम प्रसरति, फूल से सुगंध फैलती है। पुष्पै आपणम गच्छ, फूलों को बाजार ले जाओ। पुष्पेभ्यः मधु गृहीत्वा भ्रमरा उड्यते। पुष्पाणाम माला आकर्षकम भवति, जैसे बनता है बाल का नाम, रामा नाम। ठीक है, ऐसी बनता है पुष्पा नाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन
माला आकर्षकम भवति, फूलों की माला आकर्षक होती है, सुंदर होती है। पुष्पेशु भ्रमरा गुंजंती, फूलों पर भौरे गुंजार करते हैं। देखिए आप पुल्लिंग में ज़्यादातर सप्तमी बहुवचन में अधिकांश स्थानों पर आप देखेंगे ये षटकोण और ऊ की मात्रा होती है, शु लगा होता है ये, तो आप सप्तमी विभक्ति बहुवचन की पहचान के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 5, संस्कृत में अनुवाद करें। पहला है दरिद्रता से बल नष्ट होता है, तो आंसर क्या है इसका देखिए, दारिद्र्येण बलम विनश्यति, गुण से रूप की शोभा होती है, गुणेन रूपस्य शोभा भवति, सोने को अपवित्र स्थान से भी ग्रहण कर लेना चाहिए, कांचनम अमेध्यात अपि ग्राह्यम, हाथ की शोभा दान से होती है, हस्तस्य शोभा दानेन भवति, परोपकारी पूज्य होता है, परोपकारी पूजनीयम भवति। प्रश्न नंबर 6, हिंदी में अनुवाद करें। आपने वैसे पूरा पाठ पढ़ लिया है, आपको पिछली वीडियो में दिया गया है, फिर भी मैंने यहाँ पर इनके अर्थ लिख दिए हैं, इन्हें भी पढ़ लेते हैं। शीलम भूष्यते कुलम, सद आचरण से कुल की शोभा होती है, समान शील व्यसनेषु सख्यम, समान आचरण और आदतों वालों की मित्रता होती है, जो एक जैसी आदतों वाले होते हैं उनकी मित्रता आसानी से हो जाती है। विषादप्यमृतम ग्राह्यम, अमृत को विष से भी ग्रहण कर लेना चाहिए, हस्तस्य भूषणम किमस्ति, हाथ का आभूषण क्या है, बांधवा कहा भवति, बंधु कौन होता है। अब सही जोड़े बनाने हैं, पाठ के आधार पे आप बना सकते हैं आसानी से, यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिए हैं और इसके जोड़े जो बनेंगे यहाँ पे उसी हिसाब से नंबर लिखे हैं। आप राइट आंसर भी सामने लिख सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है। पहला है विद्याम, तो देखिए यहाँ पे कौन सी विभक्ति है, देखिए द्वितीय विभक्ति है, ठीक है। और मृगई कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति, तो दूसरे नंबर पे ये आ गया। जैसे रामई बनता है ना, बालकई बनता है, ऐसे ही मृगई, तो तृतीय विभक्ति यहाँ पे लगेगी। व्यसने जैसे बनता है बालके, रामे, छात्रे, नरे, तो व्यसने कौन सी विभक्ति लगेगी, सप्तमी विभक्ति, ये 3 नंबर लिखा हुआ मैंने। दानाए अभी पीछे भी पढ़ा था आपने, तो यहाँ पे कौन सी, जैसे बालकाय, रामाय, छात्राय, नराय, ऐसे ही दानाए, तो इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, चतुर्थी विभक्ति, आपने अभी पिछले प्रश्न नंबर 3 में इसको पढ़ा है। कंठस्य जैसे आपने उसमें पढ़ा श्रोत्रस्य, षष्ठी विभक्ति है ना, तो मैंने आपको पहचान बताई थी कि आधा सा और या होगा, तो वहाँ पे आप ये ट्रिक काम करेगी आपकी, अधिकांश स्थानों पर आधा सा और या होने पर षष्ठी विभक्ति आप लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 5वें नंबर पे षष्ठी विभक्ति लगी है। अब अगला प्रश्न है आपका सूक्ति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, हर पाठ के अंत में आप देखते हैं एक सूक्ति आती है, सुंदर कथन आता है, तो इस सूक्ति का अर्थ देख लेते हैं। श्रद्धा से युक्त व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, अर्थात आपको किसी ज्ञान को प्राप्त करना है तो उसके लिए आपके मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, तभी उस ज्ञान को आप ठीक से ग्रहण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगले पाठ की अर्थ के और वाचन के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।